हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। डिटरमिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें या इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो जैसे कोई हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज कर दें, यानी रो को कॉलम में बदलते हैं, यानी उसका हम ट्रांसपोज कर दें तो उसकी जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है, यानी वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट के बराबर रहती है। इसे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remain unchanged if we change rows column और columns into rows। यानी कि अगर किसी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर दें तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, अगर हम किसी डिटरमिनेंट की किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमेरिकली सेम रहेगी बट उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे the sign of determinant, the sign of determinant change if we interchange any two rows or any two कॉलम्स। यानी अब अगर हम किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, रो को कॉलम में बदलना था, तो डिटरमिनेंट का जो डिटरमिनेंट है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, हमें कोई दो रो आपस में इंटरचेंज करनी है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो एक डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ, जैसे ये डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 या कुछ चेंज कर लेते हैं, अपन माइनस में कर देते हैं 2 3 1। इसका हम डिटरमिनेंट निकालें, सपोज करो इसका डिटरमिनेंट डी आता है। अब हम इसकी किन्हीं दो रोज को आपस में बदल देते हैं, सपोज करो उसको हम डी डिटरमिनेंट लिख देते हैं। हमने पहले को दूसरे से इंटरचेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 4 - 1 6 1 2 3 2 3 1। तो क्या होगा, अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो -d हो जाएगा। पहले d आ रहा था तो अब इसका -d हो जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी डिटरमिनेंट की सपोज करो तो डेल्टा से डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। मानो किसी डिटरमिनेंट की कोई दोनों सेम हो जाए या कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 होती है। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया 1 2 3 5 4 6 और यहाँ पर ले लिया मैंने 1 2 3। तो इसमें देखा कि R1 और R3 हमारी सेम है तो इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 ही आएगी। आप एक्सपेंड भी करके देखोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ऐसे ही अगर कोई दो कॉलम भी सेम हो जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 आएगी। तो इसे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0 if any two rows or any two
किसी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम अगर एक जैसी है तो उस केस में उस जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू वो 0 हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो जो कांस्टेंट वो पूरे डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि उस कांस्टेंट को हम कॉमन ले सकते हैं। इफ a constant k is multiplied by any row or column of determinant, then constant is multiplied by the determinant। इसका मतलब है सपोज करो हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है और इसमें हमने देखा कि जैसे यहाँ पर कोई a है, a के साथ कोई k मल्टीप्लाई है, या b है, b के साथ कोई k मल्टीप्लाई और c है, c के साथ कोई k मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं d e f g h i, तो वो k है हम उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा k वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा a b c और जो सेम जिसमें कांस्टेंट नहीं है उसको एज इट इज लिखेंगे d e f ऐसे अगर किसी कॉलम में भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम बता सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास डिटरमिनेंट है, यहाँ पर हमने देखा 2 6 10 है, यहाँ पर 1 5 3 2 1 6। हमने देखा कि यहाँ पर जो इस R1 में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, उसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 5। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। बाकी का पॉजिटिव देंगे। मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में हम कॉमन तभी ले सकते हैं अगर वो कांस्टेंट पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। और डिटरमिनेंट में क्या है, अगर किसी एक रो में भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसको वहाँ कॉमन लिया जा सकता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा टर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं तो जो डिटरमिनेंट है उसको हम एक या एक से ज़्यादा डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। लिख देता हूँ मैं एक बार। Each element of a row or column determinant is expressed into two or more terms, then the determinant can be expressed two or more determinant। कहने का मतलब कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई एक रो में, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे सपोज करो यहाँ पर a प्लस लैम्डा है, तो यहाँ पर b प्लस डेल्टा है, यहाँ लैम्डा 1 ले लेते हैं, लैम्डा 2 ले लेते हैं और c प्लस लैम्डा 3 ले लेते हैं। बाकी का कुछ भी रख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर d e f g h i। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है।
क्योंकि इसके पहली रो के एलिमेंट दो टर्म में एक्सप्रेस है, तो इस पूरे डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार लेफ्ट साइड से इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को ए बी सी, और बाकी का जो एक्सप्रेस नहीं है वो दोनों में लिखा जाएगा डी ई एफ जी एच आई, बाकी का ये जो राइट साइड वाला है इसको लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, बाकी का ये दोनों में लिखा जाएगा फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्स्थ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर डिटरमिनेंट की किसी एक रो को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके हम किसी दूसरी रो में ऐड करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो अनचेंज रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि या हम ऐसे करें कि किन्हीं दो रो को आपस में ऐड कर दें, जैसे पहली रो में हम किसी दूसरी रो को ऐड कर दें, पहली रो में हम बाकी दोनों रो को भी ऐड कर दें, तो भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू वो अनचेंज रहती है। कैसे लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में अनचेंज times रो के साथ कॉलम भी ले सकते हैं, इसमें रो और कॉलम दोनों लिख देते हैं। रो के टाइम्स रो टू अनदर रो, यानी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किन्हीं दो रो या कॉलम को हम आपस में ऐड कर दें या के से मल्टीप्लाई करके एक दूसरी रो, यानी कि अगर डिटरमिनेंट की एक रो को हम के से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर डिटरमिनेंट की किसी एक कॉलम को हम के से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी कॉलम में ऐड कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहती है। ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि जैसे हमारे पास कोई आर आई है, यानी कि कोई रो वन रो टू रो थ्री कोई भी है, उस आर आई में हमने कैसे मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो को ऐड कर दिया तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो अनचेंज रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर हम किसी कॉलम में किसी दूसरी कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने रो के साथ ब्रैकेट में कॉलम भी लिखा है। देखो कैसे समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे सपोज करो हमारे पास एक डिटरमिनेंट 1 2 5 3 2 1 6 1 9 और इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, सपोज करो इसका डिटरमिनेंट करके डी आया। अब मैंने इस पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि R1 में R2 को ऐड कर लो, यानी 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, या फिर आप एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। R1 में आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तब इसका डिटरमिनेंट निकालने तो भी वो एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई कैसे होती है? R1 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है तो 1 इसका 2 टाइम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा ऐड, 2 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा यहाँ 5 प्लस 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी मैंने ऐसे लिख दिया है 6 1, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारी 5 6 7 2 2 1 6 1 1। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो भी इसका डिटरमिनेंट वही आएगा जो इस ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, सेम आएगी। आप करके चेक कर सकते हो, ये वेरीफाइड है प्रॉपर्टी। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी और भी हम लिख सकते हैं, 7th प्रॉपर्टी। वो क्या है मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। 7th प्रॉपर्टी क्या है कि स्कोप का डिटरमिनेंट है हमारे पास और उस डिटरमिनेंट की एक रो के सारे एलिमेंट ही 0 होते हैं, तो उस यहाँ चाहे आप कुछ भी ले लो A B C
डी एफ कुछ भी ले लो तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगी, क्योंकि इसकी एक रो के सारे एलिमेंट जीरो है। सिमिलरली अगर इसके एक कॉलम के भी सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, क्योंकि इसके एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है। ये भी एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। अब इसके बाद हम डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले पढ़ते हैं डिटरमिनेंट के। सपोज करो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, n बाय n ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स हैं, उनका हमने प्रोडक्ट किया a इंटू बी, और हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करता है। देखो हमें क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हमें दो मैट्रिक्स दे देंगे और कहेंगे कि a इंटू बी का डिटरमिनेंट निकालो, तो आपको उनके मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप a का डिटरमिनेंट अलग निकालो, b का डिटरमिनेंट अलग निकालो और उन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो सेम वैल्यू आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे देखो, जैसे सपोज करो a हमारे पास एक मैट्रिक्स है a और n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही देने होते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है इसलिए। और हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को किसी के से मल्टीप्लाई किया और उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, तो जो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो k की पावर n a डिटरमिनेंट के बराबर है। कैसे, थोड़ा और समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स a है और ये है जैसे 2 3 5 1 2 6 3 2 1, और इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। सपोज करो इसका डिटरमिनेंट हमने k मान लिया, लैम्डा मान लिया इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी 5 इंटू a डिटरमिनेंट, तो हमें पता है ये कितने ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, तो जो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 5 टू द पावर 3 इंटू a डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको क्या एक मैट्रिक्स ए दे दी जाएगी या मैट्रिक्स ना भी दे, बट वो ऐसे बता देगा कि ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और पूछ देगा कि अब इसकी 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालो। सपोज करो यहाँ पर आपको ए डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू सपोज करो 6 दे दी और आपसे पूछेगा कि अब आप 5 इंटू ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, और यहाँ पर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है, तो 5 इंटू डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 5 टू द पावर 3 इंटू ए डिटरमिनेंट, यानी कि आपको 1/5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला। ए कोई मैट्रिक्स है और उसको उसके एडजॉइंट से आप मल्टीप्लाई करो, तो उसकी जो वैल्यू वो निकल के आती है ए डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर आप क्या करो, एडजॉइंट को आगे रख लो, ए के पीछे रख लो, तब भी वही वैल्यू आती है एडजॉइंट ए इनटू मैट्रिक्स ए, तो भी इसकी वैल्यू ए डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। इसकी हेल्प से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है ए डिटरमिनेंट टू द पावर n-1, वो इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। मैं एक अलग वीडियो बना के उसमें आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हम एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेते हैं। सपोज करो हमें ए डिटरमिनेंट, सपोज करो हमें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकलती है ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम करो कि अगर हमारा डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम उस डिटरमिनेंट का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका डिटरमिनेंट का उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। यानी इसको कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकल सकता है।
अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उस केस में उसका इन्वर्स नहीं निकलता है, क्योंकि इन्वर्स का फॉर्मूला था 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडिशन ऑफ a। अगर आपका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इस वीडियो में हम बस यहीं तक करते हैं। अगर और कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के उसमें और आपको समझा दूंगा अच्छे। ओके, थैंक यू। एक दो फॉर्मूले और रह गए हैं, उनको लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे सपोज करो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज इक्वल होगा तो उस केस में उसका जो डिटरमिनेंट है वो का बराबर होगा। दूसरे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता है कि उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर होता है। अब अगर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की है तो उस केस में जो उसका जो डिटरमिनेंट होगा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है और उसका हम डिटरमिनेंट निकालें। सपोज करो तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 होगा इफ ऑर्डर ऑफ ए इज ऑड। अगर वो ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो जो उसका डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा ऑड ऑर्डर के केस में। और परफेक्ट स्क्वायर होगा ऑर्डर ऑफ ए इज इवन। कब रूल है ये है तब हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तब सिमेट्रिक में तो सेम होता है क्योंकि सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट के बराबर होता है। बट अगर ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक में ए डिटरमिनेंट 0 होगा अगर वो ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सपोज करो ए हमारे पास में 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अब वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका हमसे डिटरमिनेंट पूछे तो उसका डिटरमिनेंट सीधा 0 होगा। सोचने वाली बात, सोचना ही नहीं है, सीधा क्या होगा इसकी वैल्यू 0 होगी। ये रूल है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।